पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब बार बार कह रही है प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, राहुल जी भी इस बात को कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। अक्साई चेन पे किसने कॉम्प्रोमाइज किया? एक फैक्ट बोलूंगी, छोड़ दीजिए सब बातों को। एक फैक्ट सुधांशु जी, ओके प्लीज 30 सेकंड शार्प, देन ऑडियंस क्वेश्चन। ओके, मेक योर पॉइंट। 1971 में इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अमेरिका ने कहा, अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया तो हम अपना 7वां बेड़ा 7th फ्लीट भेजेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा 70वां भेज देना। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश बना दिया। इसको कहते हैं कार्रवाई। हमारी आर्मी की जो हाथ थे वो पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ रहे थे। अमेरिका के कहने पर सीज फायर आप करते हैं। सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिका करता है, हिंदुस्तान को करना चाहिए था। ट्रेड डील का अनाउंसमेंट अमेरिका करता है, हिंदुस्तान को करना चाहिए था। असलियत यह है, चाहे वो एप्स्टीन हो चाहे वो अडानी हो, जहां जहां शिकंजा कसेगा मोदी जी 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 करेंगे। एक बार खड़े होकर बोले अमेरिका झूठ बोल रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऑडियंस ओके, क्या सवाल है आपका? 71 में एक बात कह दूं, 93 वापस किया, 54 वापस। अरे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आप वो नहीं कर पाए। स्टैंड अप नाउ टू कंट्रोल इट। ओके, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन बिल्कुल संक्षेप में। जी, सुप्रिया जी ने कहा कि आईना दिखाने का काम होना चाहिए सबका, तो चाहूंगा युवाओं की तरफ से छोटा सा आईना दिखाऊंगा और मैम का इस पे जवाब चाहूंगा। अच्छा, मोदी विरोध के चक्कर में भारत विरोध से बचना होगा। संसद से सड़क तक ठीक है, राष्ट्रीय आयोजनों को तो बख्शना होगा। जब आए हो दुनिया भर से मेहमान, उस दिन तो कम से कम सभ्य दिखना होगा। इकॉनमी को डेड बताया, फिर मोदी जी की मर चुकी मां पर वीडियो बनाया। राजनीति का क्या स्तर देश को दिखलाया। मोदी जी ना सही, अटल जी की इस बात को सुनना होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। मोदी विरोध के चक्कर में कम से कम भारत विरोध से बचना होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जवाब, आप मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गए। कौन कह रहे हैं भारत का विरोध कर रहे हैं? लगातार आरोप। क्या कहा हमने भारत का विरोध करके? हम भारत के किसानों की बात कर रहे हैं, हम भारत के युवाओं की बात कर रहे हैं, हम भारत के डेटा की बात कर रहे हैं, हम भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। भारत का विरोध कौन कर रहा है? मोदी भारत नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये मैं फिर से बोलूंगी और आपकी बात का मैं जवाब दूंगी। यहां पर आपने अटल जी की बात करी। राजनीति का स्तर हमने नहीं गिराया है, राजनीति का स्तर उस प्रधानमंत्री ने गिराया है जो रैलीज में खड़े होकर मुजरे और मंगलसूत्र की बात करता है। राजनीति का स्तर इनके लफाज सांसदों ने गिराया जो कहते हैं प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे कोई सवालों से ऊपर है। राजनीति का राजनीति का स्तर इन लोगों ने गिराया है जो नेहरू जी के खिलाफ गंदी भद्दी बातें बोलते हैं। हम नहीं कहते बलराज मधोक ने क्या कहा अटल जी के बारे में, मुझे लगता है वो गलत है, नहीं कहना चाहिए। आप कैसे कहलवाते हैं वो चीजें? राजनीति का स्तर गिराने का काम तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, तुम्हारी बेटियों को ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी का किया हुआ है। वैधव्य झेलती हुई औरत आपने राजनीति का स्तर गिराया। मौत का सौदागर, मोदी तेरी कबर खुदेगी, मोदी की मौत। महिलाओं को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, ये राजनीति का स्तर गिराने वाली बात कभी है। नहीं हुआ। मत चिंता मत करिए, जितना आप नफरत देते गए उतना जनता मोदी जी को मोहब्बत देती गई। इसलिए मैं कहूंगा मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की। अरे मर्ज बढ़ता गया जो दबा। अरे ज्यादा खुदा खुदा मत करिए, आपके पास चिट्ठी आ जाएगी, पार्टी से बिठा दिए जाएंगे, बिठा दिए जाएंगे, बिठा दिए जाएंगे। ज्यादा खुदा खुदा ना करिए। इनको खुदा से कितना ज्यादा वो है, बट आप ना करिए, बिठा दिए जाएंगे। अरे साहब, इनको खुदा भी नजर नहीं आता। कारण जानते क्या, यहाँ चिर युवा है, तो खुदा पे भी कह देना चाहता हूं कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। ओके, चलिए मैं देखता हूं अगला वीडियो आ रहा है। सुधांशु जी आपके लिए आ रहा है, देखते हैं क्या वीडियो है, ये सुन लेते हैं एक बारी। इस नंगे नाच को जस्टिफाई करने के लिए हम क्रिएटर्स को मोटा पैसा दिया जा रहा है, जिसमें हमें मोदी या बीजेपी के विरोध में नहीं बल्कि देश के विरोध में बोलने को कहा गया। आज सुबह मैंने ये मैसेज रिसीव किया कि आप AI समिट को बदनाम करके एक वीडियो बना दो, हम आपको 25,000 दे देंगे। पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से एक कंट्री, अपनी खुद की कंट्री को डिफेम करने के लिए इतना गिरी हद तक जा सकती है, ये एकदम मेरी समझ के बाहर जा रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कांग्रेस का विश्वास
अपने नेताओं पर से हट गया है, गठबंधन सहयोगियों पर से हट गया है, अपने नेताओं पर से हट गया, अब मुझे लगता है अपनी सोशल मीडिया टीम से भी हट गया। ओके, सुप्रिया जी, क्योंकि आप सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है, क्या आपको लगता है मैं कि सुधांशु जी को आरोप बहुत चैलेंज बड़े- करके कहती हूं, मैं चैलेंज कर रही हूं, लीगल ग्राउंड्स पर भी हमने कह दिया है हम इन सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। काफी लोग इनमें से हैं। जिसके खिलाफ भी एक्शन लेना हम लेंगे। इनमें से सब एक मैसेज दिखा रहे हैं, मैसेज का नंबर दिखाओ ना, किस नंबर से मैसेज आया, किस नाम से मैसेज आया, आपस में मैसेज खेलो और को कांग्रेस से आया। हम सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया हेड करती हूं, तो मैं जानती हूं इन अकाउंट्स को। मैंने जाके अकाउंट्स में देखा, ये सारे अकाउंट्स प्रो मोदी की बातें करते हैं। इन अकाउंट्स के 2-2 हजार फॉलोवर हैं। हम इनको पैसा क्यों देंगे? कांग्रेस पार्टी किसी को पैसा देके वीडियो नहीं कराती है, सबको पता है। बीजेपी पैसा देके वीडियो कराती है। ठीक ये है, असलियत है इनकी। ओके। अगला बाइट देख लेते हैं किसका है। ये सुप्रिया जी आपके लिए। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। निशिकांत दुबे वो कहते हैं कि राहुल गांधी एक फटीचर की तरह घूमते हैं, ऐसे पैंट डाल लेते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं सदन के अंदर। गद्दार उन्होंने बोल दिया अपने एक पुराने साथी को, कैबिनेट मंत्री मेरा को। अपना मानना है, आप एक रिस्पेक्टेबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान की बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में, इलेक्ट्रॉनिक में तो है ही, एक बड़े ग्रुप से आपका संबंध है। ऐसे लफाज आदमी को आप अपनी समिट में दिखा रहे हैं। ही इज अ ब्लडी क्लाउन। इनको सीरियसली कौन लेता है? एक मिनट, आप नेता विपक्ष को फटीचर के, भाई आप लुई वुइटन पहन सकते हैं, आप गुच्ची के जूते पहनते हैं, आपका, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगी, पत्नी बहन जो सब मैं नहीं करूंगी। आप दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने घर पर ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है इस देश में जहां पर महात्मा गांधी ने एक धोती पहनकर आजादी का आंदोलन किया, दूसरा आप कपड़ों पे कमेंट कर रहे हैं। आप कभी महिलाओं के गरिमा उन्होंने बोला सदन की गरिमा रखनी चाहिए, एक सदन में गरिमा रखनी चाहिए। गरिमा है नहीं, उन्होंने बोला गरिमा का नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सुधांशु जी। आप लोगों के, आप कोट क्या पहन रहे इस पर मैं टिप्पणी करूंगी? ये कौन सा कोट पहने? अरे जिसका जो मन में आए वो कपड़े पहनेगा। 19 का चुनाव आया तो मंदिर में जाके, पुष्कर के मंदिर में टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाली फोटो दिखाई गई कि हम साहब जनेऊधारी हिंदू हैं। अब भाई साहब उससे भी काम नहीं बना तो 24 में सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी बना के और फिर इंग्लिश में शपथ ली गई, सोलेमनली अफर्म, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं, फिर भी भगवान के, गुरु नानक देव और भगवान शंकर की वो आके दिखाई गई। वक्फ बोर्ड के चुनाव के जब समय वोटिंग होनी थी, रात 3 बजे तक हम लोग भी थे, तो पैजामा पहन के आ गए। और उसके बाद इन्होंने जो पिछली लोकसभा में प्रधानमंत्री जी के गले पड़कर संसद के पटल पे और जो कुर्सी पे बैठ के अखियों से गोली मारी थी, इतने इतने स्वरूप आपने देखे। तो मैं एक लाइन में कहूंगा राहुल गांधी जी के लिए कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती हुई दीवारें। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़े। अमित जी एक मिनट, जिस देश में आर्थिक तंगी से 19 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री ही नरेंद्र दामोदर दास लिखा सूट 15 लाख का पहन सकते हैं। मुझे फख्र है अपने नेता पर कि वो एक टी शर्ट या शर्ट पे बैंड पहन के घूमते हैं। मैं बोलने लग जाऊं, आपके बाल ऐसे हैं, उनके बाल, ये राजनीति का स्तर है। ये आपके है ही नहीं, करा लीजिए ट्रांसप्लांट, करा लीजिए, आपके बहुत साथी करा के घूम रहे हैं। ये जो बोल रहा था लफाज, इसने भी कराया हुआ है, करा लीजिए। निशिकांत दुबे आजकल चुपने लग गए आप लोगों को। निशिकांत दुबे बड़ा चुपने लग गए आप लोगों को। दलाल है भाई, दलाल है। नहीं भाई देखिए, कैसे डिफेंड करिए? मैं तो सुनिए वो हेयर स्टाइल अपनाता हूँ जो गांधी जी का भी था, सरदार पटेल का भी था, नेहरू जी का भी था, सुभाष चंद्र बोस जी का भी था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भी था। यही वाला हेयर स्टाइल ठीक है। ओके, ठीक है। मैं अगला देखता हूं, अगला क्या आ रहा है, क्या सरप्राइज है, आइए देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, इस पर मैं पहले बोलना चाहता हूं, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं, शकील अहमद, वो कहते हैं सबसे ज्यादा डरपोक राहुल गांधी हैं। शकील अहमद क्या कहते हैं? मैं उनकी प्रवक्ता थोड़ी, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं। शकील अहमद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। शकील अहमद बुढ़ा गए, अब घर में बैठे, थोड़ा अब ये सब चिंतन मनन का टाइम होता है, छोड़िए उस बात को। इस हॉल में लड़के और लड़कियां मुझे दोनों दिख रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं अंदर आते वक्त कह दूं, यार मुझे आदमियों से खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी सदन में क्यों नहीं आए? क्योंकि महिला सांसद एक प्लाकार्ड लेके खड़ी हो गई। देश की महिला सांसदों को आतंकी घोषित आप कर रहे हैं। आपको महिला सांसदों से डर लग गया, दुम दबाकर भाग गए आप,
और आपके साथी इन्हीं के टेलीविजन चैनल पर शायद उन्होंने कहा कहीं महिला सांसद दांत न काट जी, जी, जी। ये संसद में बातें हो रही। ये ओके, जवाब, प्रधानमंत्री मोदी डर कर भाग गए। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में नहीं बोल पाए। टाइम हमारे पास खत्म हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी टाइम से हमारे पास कहीं खत्म हो रहा है। ओके, कहीं ओके। ज्यादा मार्जिन से जीत कर वो महिला सांसद आई थी। शकील अहमद बुला गए हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा महिला सांसदों वाला। देखिए, कोई भी व्यक्ति संसद में अपने सीट पे खड़े होकर जो बोलना हो बोले, शाउट करना तो भी अपनी सीट पे खड़े। उसके अगला स्टेप होता हम सीट छोड़ के आगे आ गए, चलो वो भी चलता है। उसके अगला स्टेप होता हम वेल में आ गए, चलिए वो भी आपका हक हो सकता है। वेल में आप अपने साइड से छोड़ के दूसरे साइड के वेल में आ गए, वो भी चलता है। अरे भाई, आप ट्रेजरी बेंचेस के अंदर क्यों जा रहे थे? इसका मतलब फिजिकल धक्का मुक्की करना चाह रहे। चल झूठा बंद करो, हाथ जोड़ के मैं जी, क्या बात कर रहे हैं आप? महिला सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो फिजिकल धक्का मुक्की करना चाह रही थी। पूरी बात तो होने दीजिए, अभी समझ जाए। और इतना बड़ा बैनर लेके महिलाओं की शील्ड बनाकर ये आगे बढ़ने का तरीका शाहीन बाग से सीखा या गाजा से, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। एक मिनट समीर, दिस इज वेरी सीरियस। ये कह रहे हैं कि महिला सांसद गाजा से सीख कर आई हैं। शर्म आनी चाहिए। आप चुने हुए सांसद नहीं होंगे, वो चुनी हुई सांसद हैं। 3-3, 4-4 लोग की मार्जिन से जीत कर आई हैं। आप उनके इलेक्टोरेट पे सवाल उठा रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। और अगर आपको लग रहा है कि वो ऐसा कुछ करने वाले की कार्रवाई कीजिए, पुलिस में केस कीजिए। ओके, FIR 10 सेकंड। गाना जवाब नहीं देना चाहिए। संसद के पटल पर खड़े होकर पुलिस का केस नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए, गाजा को लेकर CWC का रिजोल्यूशन है, बताओ किसी और चीज के लिए क्यों नहीं है? बच्चे गाजा में मरे थे, उसके यूक्रेन में बच्चे मरे तो वो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, आपको सूट करता आप नहीं बताते। प्रधानमंत्री सोनिया गांधी का आर्टिकल और सिर्फ फिलिस्तीन का बैग लगा गई, यूक्रेन का बैग लगा कह नहीं गई। ओके।